In reference to previous explanation of Ranga's marriage, today we continue with the discussion of brief introduction and important question answers. Let's start. Question first. What were the two distinctive features of the village Hoshali? स्टूडेंट्स, होशाली विलेज फेमस था रॉ मैंगो के लिए। एक गुंडे भट्ट डॉक्टर जो कि काफ़ी प्लेस पे जा चुके थे और उनके भी होशाली के बारे में काफ़ी व्यूज़ और जो वो स्टोरीज सुनाते थे आकर। और जो क्रीपर्स, जब पॉन्ड पे लोग नहाने जाते थे तो क्रीपर्स होते थे, वहाँ की लीव्स जो है क्रीपर्स की, वो घर लेके आया करते थे और उस पर खाना खाया करते थे। तो यही फीचर्स आपने अपनी लैंग्वेज में या जिस भी तरीके से आप फील करो तो ये तीनों चारों पॉइंट्स आपने इसमें मेंशन करने हैं। क्वेश्चन सेकंड, हाउ डज द नरेटर गिव अस अ वेग पिक्चर ऑफ इंडियन विलेजेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन विलेजेस की क्या पोजीशन थी? तो इंडियन विलेजेस जो थी वो अंडर डेवलप थे, लोग जो थे वो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे उस टाइम। रंगा को बैंगलोर भेजा गया था तो वहाँ के लोग बहुत हैरान थे कि रंगा बेंगलोर पढ़ने जा रहा है। रंगा की मैरिज एक छोटी सी लड़की जो कि 11 साल की थी उससे मैरिज हो जाती है। तो इस तरह के आपको फीचर पता लगते हैं कि विलेज में छोटी एज में अर्ली मैरिज का ट्रेंड था और लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम लोग बाहर भेजते थे बच्चों को, और मोर ओवर इंग्लिश भी बहुत कॉमन नहीं थी। क्वेश्चन थर्ड, वाई वॉज रंगाज होम कमिंग अ ग्रेट इवेंट? रंगा का घर आना, जो कि विलेज अकाउंटेंट का बेटा था, जब वो बैंगलोर से पढ़ाई पूरी करके अपने विलेज होशाली रिटर्न हुआ तो लोग उसके घर में आने लग गए और चेक करने के लिए कि रंगा बदला है कि नहीं, कि 6 मंथ बैंगलोर स्पेंड करने के बाद रंगा में कोई ड्रास्टिक चेंज आया है कि रंगा ये वही पुराने वाला रंगा है। तो रंगा का घर आना भी एक बहुत ज़बरदस्त इंसिडेंट था, एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक ग्रेट इवेंट था इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द नरेटर प्ले इन द लाइफ ऑफ रंगापा और रंगा? रंगा की लाइफ में नरेटर का डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है। अगर नरेटर ना होता तो रंगा और रत्ना की मैरिज नहीं हो पाती। नरेटर ने ही जो शास्त्री से सेटलमेंट कर और रंगा जो कि अरेंज मैरिज ही करवाना चाहता था, उसको अरेंज मैरिज नहीं करवाना चाहता था और वो मैरिज के खिलाफ था, लव मैरिज करना चाहता था, मैच्योर गर्ल से करना चाहता था, लेकिन उसकी इमैच्योर गर्ल से मैरिज हो गई ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ नरेटर। तो नरेटर ने उसकी मैरिज में काफ़ी हेल्प की, उसकी और रत्ना की मैरिज में। तो यहाँ पे नरेटर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। क्वेश्चन 5, रंगा के व्यूज़ क्या थे मैरिज में और जनरली मैरिज के बारे में क्या व्यूज़ थे? रंगप्पा जो है वो अरेंज मैरिजेस के तो वैसे ही अगेंस्ट था। एक राइट उसकी चॉइस थी कि एक सही गर्ल हो, मैच्योर हो और जिसे वो प्रेस कर पाए, अच्छी हो वो, और अरेंज मैरिजेस नहीं, वो उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट था। और उसको ये लगता था कि एक एडोलसेंट, एक छोटी सी 11-12 साल की लड़की से तो मैं शादी करूँगा ही नहीं, और उसके हिसाब से यदि उसको एक उसके हिसाब की लड़की नहीं मिली तो वो बैचलर रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसे तो एक मैच्योर गर्ल से शादी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्ना कौन थी? रत्ना 11-year-old गर्ल है, बहुत प्रिटी है, रामाराव की नीज है। उसके पेरेंट्स बचपन में ही उससे छिन गए थे और वो एक बड़े शहर से आई थी। उसको वीणा हारमोनियम बजाना आता था। शी प्लेड वीणा एंड हारमोनियम वंडरफुली और बहुत ही स्वीट और मेलोडियस वॉइस थी। और रंगा और रत्ना की मैरिज में नरेटर का तो बहुत बड़ा रोल है ही। और हाउ डिड द नरेटर ब्रिंग रंगापा एंड रत्ना फेस टू फेस? दोनों को कैसे मिलवाया था? नरेटर ने रत्ना को अपने घर बुला लिया लस्सी लेने, बटर मिल्क लेने के लिए, और उधर से रंगा को भी बुला लिया और उस लड़की को गाने के लिए कह दिया। जब रत्ना भी नरेटर के घर आया और उस लड़की को गाते हुए सुना तो उसको देखकर वो मैस्मराइज्ड हो गया, अट्रैक्टेड हो गया और फैसिनेटेड हो गया, और उसका दिल करा कि वो उसे लड़की बहुत अच्छी लगने लग गई और लव एट फर्स्ट साइट वाली बात हो गई। तो इसी तरीके से नरेटर चेक करना चाहता था कि वो इस लड़की को लाइक करता है कि नहीं। इस तरह से दोनों को फेस टू फेस करा दिया और ये आगे जाकर दोनों की सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया इस मीटिंग के बाद। Question 8, how did Ranga and Ratna express their gratitude to the narrator? नरेटर के प्रति रंगा और रत्ना ने अपना आभार कैसे व्यक्त किया?
जैसे कि हम जानते हैं कि रंगा और रत्ना की शादी जो है वो नरेटर ने करवाई। काफ़ी साल बाद इनका एक मेल बॉय हुआ, मेल चाइल्ड हुआ, और उस बच्चे का नाम भी इन्होंने नरेटर के नाम पे श्यामा ही रखा। तो जब उसने नरेटर ने रीज़न पूछा कि इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन बच्चे का नाम श्यामा क्यों रखा, तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें नरेटर बहुत पसंद था, और इंग्लिश में कहावत भी है, जिसे आप बहुत पसंद करते हो उसके नाम पे अपने बच्चे का नाम रख सकते हो। तो इस तरह से रत्ना और रंगा ने नरेटर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, ग्रैटिट्यूड शो करते हुए अपने बच्चे का नाम भी नरेटर वाला नाम ही रख लिया। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाई डिड नरेटर टेल अ लाई अबाउट रत्नाज मैरिटल स्टेटस? रत्ना शादीशुदा है, इसके बारे में नरेटर ने झूठ क्यों बोला? एक्चुअली रचना तो अनमैरिड थी। नरेटर एक्चुअली रंगा का रिएक्शन नोट करना चाहता था कि रंगा को उस लड़की की शादी के बारे में पता लगकर कैसा लगता है। वो जानना चाहता था कि रियल में रंगा उस लड़की को पसंद करता भी है या सिर्फ उसको खुश करने के लिए बोल रहा है। उसका रियल और एग्जैक्ट रिएक्शन जानने के लिए ही उसने झूठ बोला। तो आप इसे किस भी तरीके से लिख सकते हो यदि आपको मेन लॉजिक पता है तो इसी तरीके से रंगा बहुत सरप्राइज हो गया और बाद में खुश भी हो गया था कि वो लड़की शादीशुदा नहीं है। तो ये सब उसकी प्लानिंग थी नरेटर की, लेकिन एंड में वो पहले तो प्लानिंग करता है और बाद में सब कुछ ठीक भी कर देता है और दोनों की सेटलमेंट करा देता है और दोनों एक हैप्पी लाइफ बिताने लग जाते हैं।